आप सबों को जय मसीह की प्रिय सुंदर सुबह की अवसर फिर एक बार परमेश्वर के चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने कृपा किया। आज सुबह का वचन लेकर परमेश्वर हमसे बातें करने पर जीवन में परमेश्वर का वचन सीखना सबसे उत्तम बात, प्रेज़ द लॉर्ड, उस उत्तम पदवी जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी। परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर के साथ हमारी बातों को शेयर करना, परमेश्वर के साथ हमारे दिल की बातों को प्रेज़ द लॉर्ड बताना, ये हमारे लिए परमेश्वर ने कितना सौभाग्य दिया। हमें बेटा और बेटी का दर्जा प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में परमेश्वर का साथ लगातार बातें करने का, लगातार परमेश्वर का वचन का मर्म सीखने पाए। इन दिनों में परमेश्वर जो हमारे जीवन में सिखाता है उसको ग्रहण करने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। निकालेंगे पहला कोरिन्थी 11 अध्याय उसका 5 और 13 का। प्रेज़ द लॉर्ड। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 5 एंड 13। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वो अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वो मुंडी होने के बराबर है। 13 कलम। परंतु आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उघाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना सोता है? प्रेज़ द लॉर्ड। आज इस वचन हमारे तमाम बहनों से परमेश्वर बात कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़े सुंदर बहनें परमेश्वर आज हमारे चैनल में दिए, प्रार्थना करने वाले बहनें। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कई बात हमारे जीवन में सीखना है। हम दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करें, दूसरे क्या कर रहे हैं प्रेज़ द लॉर्ड उसको हमारे जीवन में अपनाने की कोशिश नहीं करना पड़ेगी। हमारी बहनें अच्छे, इसलिए मैं इन दिनों में वचन तमाम लोगों को, भाइयों को, बहनों को सिखाना चाहता हूं। कलीसिया में प्रेज़ द लॉर्ड सबसे पहली बात जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना, और वो स्थान जो परमेश्वर को दे रहे आदर और सम्मान के साथ देना। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है ईसा ने जब परमेश्वर का वचन को खोला, जब मंदिर का निर्माण हुआ, वचन को खोला, सारे इस्राएली लोग खड़े हो गए। क्यों? आदर और सम्मान के साथ प्रभु का वचन जब पढ़ने लगे, उसकी शुरुआत किया, जो उनके जीवन में भाई देखने को मिला, हर एक व्यक्ति खड़े हो गए इस वचन के सामने। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। प्रियो, आज हम जीवित परमेश्वर के संधि में हैं। चाहे आप वचन पढ़ो घर में या प्रार्थना करो घर में, लेकिन हम स्त्रियों को प्रेज़ द लॉर्ड क्या करना है? हमारे सर को कवर करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में याद रखना, तमाम लोग प्रार्थना में अलग अलग चैनल्स में मैंने देखा कई स्त्रियों को प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर का वचन पेश करते हुए, परमेश्वर के संधि में प्रार्थना करते हुए, लेकिन अपने सर पर प्रेज़ द लॉर्ड बिल्कुल उसको कवर नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपमान की बात मैं नहीं कहता हूं प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने सर का अपमान करती है, क्योंकि वो मुंडी होने के बराबर है। इन दिनों में परमेश्वर का वचन सीखना। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे तो आपका वचन से जवाब देना है। आज परमेश्वर का वचन आपको सिखा रहा है। तमाम लोग भय के साथ परमेश्वर के सन्निधि में आना है। चाहे वचन को आप पेश करो, वचन पढ़ते समय, प्रार्थना करते समय, परमेश्वर तमाम बहनें आज से ये सीखना जरूरी है, परमेश्वर को आदर और सम्मान अपने जीवन में जरूर देना। यदि आप आदर नहीं देंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। परमेश्वर, आप वचन तो पेश करोगे, प्रार्थना भी करेंगे, लेकिन परमेश्वर का आदर जो नियम को भंग करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, वो हमारे लिए गलत बात है। इन दिनों में परमेश्वर का जीवित वचन जो हमसे बातें कर रहा है उसी को फॉलो करो, दूसरों को नहीं फॉलो करना। दूसरे चाहे कुछ भी करने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है वचन की घोषणा करते होगा, प्रार्थना करते होंगे अलग अलग चैनल्स में, लेकिन प्रियो, क्या वो परमेश्वर के हित के हिसाब से है? वचन को जरा टटोल कर देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पंजाब में जब गया था, मैंने देखा उधर की बहनें कितनी आदर और सम्मान के साथ प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना के लिए जब आते हैं, भय के साथ आते हैं।
अपने सर को पूरा कवर कर। पिता परमेश्वर, हालेलुया, ऐसे ही हर एक जगह पर होने इन दिनों में वचन, जीवित वचन आपके हाथ में है। उसको पढ़ते समय आपके जीवन में भय होना चाहिए, डर होना चाहिए। परमेश्वर का मुख से निकला हुआ वचन, और ये वचन परमेश्वर का स्वर्ग में स्थिर है प्रिय। उसके सामने हम अपमान नहीं करना है। आज हमारे तमाम बहनें, प्रेज़ द लॉर्ड, ये जानना जरूरी है वचन क्या कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, वचन के अनुसार हम चलना, दूसरों का इमिटेट नहीं करना। आज परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो सिखाया है, उन तमाम बातों को याद करना। हम कैसे परमेश्वर को आदर और सम्मान दे सकते, कैसे परमेश्वर का सन्निधि में जा सकते हैं, कैसे परमेश्वर का वचन पढ़ सकते हैं। इन दिनों में हमारे जीवन में प्रेज़ द लॉर्ड आदर और सम्मान देंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में जरूर कार्य करेगा, जरूर प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर को आदर देना हमारे जीवन की सबसे श्रेष्ठ बात है। परमेश्वर को पहला स्थान देना हमारे जीवन की सबसे श्रेष्ठ बात है। इन दिनों में प्रेज़ द लॉर्ड, जो काम हम करते हैं वो पूरी रीति से वचन के अनुसार हमारे जीवन में होना चाहिए। आज दुनिया चाहे कुछ भी करने दे, हमारा प्रभु जो हमें कहता है, वचन से कहता है, उसका पालन हमें करना चाहिए। मैं विचार करता हूं, मैं समझता हूं, आप में से हर एक लोग वचन को ग्रहण करते हैं, वचन का अनुसंधान में आप आगे बढ़ते हैं। इन दिनों में प्रार्थना के समय, वचन पढ़ते समय, प्रेज़ द लॉर्ड, हम बहनें, प्रेज़ द लॉर्ड, तमाम बहनों को मैं अनुरोध करना चाहता हूं, अपना सर को कवर करना। हालेलुया, परमेश्वर को आदर देना। जितना परमेश्वर को आदर और सम्मान दोगे, प्रभु आपको श्रेष्ठ स्थान में उठाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, इन दिनों में प्रेज़ द लॉर्ड, हम दूसरों को इमिटेट नहीं करें। आज के वचन के साथ हम प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर इन दिनों में कुछ सिखा रहा है, कुछ परमेश्वर के वचन से बातें कर रहा है, कुछ परमेश्वर का वचन हमें इन दिनों में ग्रहण करने के लिए तमाम बातों को बता रहा है। आइए हमारे सर को झुकाएंगे, पवित्र परमेश्वर के सन्निधि में हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज की सुंदर सुबह देखने के लिए कृपा किया। आज परमेश्वर तेरा वचन से बातें किया, बहनों को किस प्रकार आदर और सम्मान प्रभु तुझे देना है, और तमाम बहनें उसको पालन भी करती है। यीशु के नाम से शत्रु गलत बीज ना बोने पाए, शत्रु गलत बातों को लोगों के बीच में सिखाने ना पाए। इन दिनों में प्रेज़ द लॉर्ड ऐसी बातों को ना सिखाने पाए जो शत्रु प्रेज़ द लॉर्ड उनके अनुरुद्ध होने पाए। आज सुबह एक एक बहनों को प्रभु तू स्पर्श कर, एक एक भाइयों को प्रभु तू स्पर्श कर। इन दिनों में वचन सीखने के लिए प्रभु तू एक एक को मदद। तमाम बहनें, तमाम परिवार में परमेश्वर डिसिप्लिन मेंटेन होने, तेरा सानिध्य जहां है उधर पवित्रताएं है, पवित्रताएं से आदर और सम्मान के साथ प्रभु तेरे चरण में। इन दिनों में होली स्पिरिट मदद कर। आज सुबह एक एक व्यक्ति को परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं, एक एक परिवार को तेरे हाथ में सौंप, एक एक बच्चों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। इन दिनों में प्रेज़ द लॉर्ड उनकी जीवन की तमाम क्षेत्रों में प्रभु तू कार्य कर। प्रार्थना को सुन, विनंतियों को सुन प्रभु। इन दिनों में उनकी जीवन में जो जो कार्य उनको जरूरत है परमेश्वर पूरा कर। उनकी निराशा को दूर कर, दुख को दूर कर, वेदना को दूर कर, बीमारियां खत्म होने पाए यीशु के नाम से। बेबी ब्लेसिंग्स होने, प्रेज़ द लॉर्ड, ओ हालेलुया। इन दिनों में प्रार्थना सुनने वाला पिता परमेश्वर, दुनिया का सबसे बड़ा शस्त्र तूने हमें प्रार्थना दिया है। प्रार्थना के साथ हम तमाम घरों को जीतने पाए यीशु के नाम से। दुष्ट की ताकत को खत्म कर दे यीशु के नाम से, खत्म होने पाए। दुष्ट का कार्य खत्म होने पाए यीशु के नाम से होने दे, होने दे। इन दिनों में प्रेज़ द लॉर्ड तेरा सामर्थ्य उतरने पाए, पवित्र आत्मा कार्य कर। इन दिनों में प्रार्थना सुनता है, विनंतियों को सुनता है। इन दिनों में तू हमारी गिड़गिड़ाहट को सुनता है, तो हमारी आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर, एक मित्र के समान, एक बाप के समान परमेश्वर तू कार्य करता है। इन दिनों में हमारे जीवन में बड़े काम को करने पाए। और अब हम प्रार्थना करते हैं आज की प्रार्थना में, आज के निवेदन में, आज का वचन में तेरा सानिध्य उतरने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, एक एक व्यक्ति को ब्लेस कर, एक एक परिवार को ब्लेस कर। उनकी नौकरी धंधा में, प्रेज़ द लॉर्ड, बिजनेस में, खेतों में, तमाम क्षेत्र में जहां जा जुड़े परमेश्वर तेरी आशीष उनके जीवन में पाए। पवित्र आत्मा का शक्ति उनके जीवन में देने पाए। इन दिनों में डर की आत्मा दूर होने पाए, शत्रु का तांडव खत्म होने पाए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से पवित्र आत्मा उनके जीवन में होने पाए। धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते। छोटी सी प्रार्थना
प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण करने पाए। आमीन आमीन। प्रियो, इन दिनों में जो वचन कहता है उसको हमारे जीवन में पालन करना है। हम दूसरों को नहीं देंगे, दूसरों का प्रेषण अंगीकरण नहीं करना है। प्रेषण वचन के हिसाब से हम जीवन में आगे बढ़िए। प्रभु आपको जरूर आशीष दे। प्रेषण हम प्रभु को देखना है, प्रभु का पवित्र वचन को मान और सम्मान देना है। प्रेषण हमारे जीवन में एक एक कमी घटी इस प्रकार हम दूर करना है, ताकि परमेश्वर जो इच्छा रखता हमसे, उसी इच्छा के मुताबिक जब हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, डिसिप्लिन में आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर हमारे तमाम क्षेत्रों को आशीष से भर देगा। इन दिनों में हमारे जीवन में प्रभु की आशीष जरूरत है। प्रार्थना करना, लगातार हम प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम उस प्रार्थना में परमेश्वर की आत्मा उंडेलने पाए। इस वचन के साथ आज आपका दिन शुभ है। जय मसीह।